नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान किराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुतालिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त पाली की सरज़मीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में हाजिर हैं और साथ ही साथ दारुल उलूम गरीब नवाज़ के दस्तार फ़जीलत के जलसे में भी हाजिर हैं। मैं जानता हूँ वक्त ज़्यादा हो चुका है और मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला से भरपूर ख़िताब भी आपने सुन लिया है। मैं सिर्फ़ आज आपके शऊर को बेदार करने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि कुछ बातें आज दिलो दिमाग में ऐसी बिठा कर के आप यहाँ से उठें कि शायद आपकी ज़िंदगी कल से ऐसी राह पर चल पड़े जिसका मुस्तकबिल भी ताबनाक हो, दुनिया भी बेहतर बन जाए और आखिरत भी बेहतर बन जाए। हमें रस्मों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमें उन आदत को छोड़ना पड़ेगा जिन आदतों ने हमारी पहचान पूरी दुनिया में गलत इंसान की हैसियत से कराई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी ज़िंदगी का हाल ये है कि हमारी कौम के बेशतर बच्चे न बात करने का ढंग जानते हैं, न चलने फिरने के आदाब से वाकिफ़ हैं, न महफ़िलों के आदाब से वाकिफ़ हैं। सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि कहीं से ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने फैज़ाने तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल किया हो। आप ज़रा देखें हमारी ज़िंदगी के बारे में, गौर करें अपनी कौम की ज़िंदगी के बारे में
इल्म से दूर तक वास्ता नहीं। जहालत की सारी हरकतें हमारी कौम के बहुत सारे लोगों में नज़र आती हैं। किस तरह से ये कौम उरूज की शाहराह पर गामज़न होगी। इतने हजरात आज जो यहाँ पर इस जलसे के अंदर, इज्तिमा के अंदर बैठे हुए हैं, अगर ये सारे सोचने के लिए तैयार हो जाएं, सोचने के लिए, सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए, इसलिए कि पहले सोच बदलती है फिर इंसान बदलता है। और पूरी दुनिया इस वक्त अरबों रुपया खर्च कर रही है सिर्फ आपकी सोच बदलने के लिए। और इंसान पहले तबाह नहीं होता, पहले उसकी सोच तबाह होती है। वते फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। हमारी सोच ख़राब हो गई। हमने उन सोचों को अपनाया जो हमें सीरियल से मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलती हैं, यूट्यूब से मिलती हैं, सोशल मीडिया से मिलती हैं। कभी हमने कुरान और हदीस से मिलने वाली सोच को अपनाने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ एक सोच आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूँगा और चाहूँगा कि ज़मीर को थोड़ा सा बेदार करो। अब छोड़ दो, सब बहुत हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु और मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, रोज़ाना दोनों मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर इशा के बाद कुछ बातचीत किया करते थे। एक सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये रोज़ाना रात को बैठ के क्या बात करते होंगे। आओ एक दिन मैं भी चल कर के इस महफिल के अंदर बैठूं और जानने की कोशिश करूं कि ये दोनों क्या बात करते हैं। पहुँचे मस्जिद नबवी शरीफ में, इजाज़त चाही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आका इजाज़त दें तो मैं भी आपकी महफिल का हिस्सा बन जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। वो उस महफिल में बैठे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जारी रखी। काफ़ी देर की गुफ्तगू के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं अपने दौलत कदे की तरफ जाने के लिए। सिद्दीक़ अकबर भी साथ में खड़े होते हैं। आप अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे की तरफ रुख करें। वो सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप दोनों की गुफ्तगू आज सुनी है, क्या रोज़ाना रात को बैठ कर के आप यही बातें करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हमारी गुफ्तगू का मौजू यही होता है। अब सुनिए वो गुफ्तगू क्या थी और वो सहाबी क्या कहते हैं। सहाबी कहते हैं, वल्लाह उस एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सहाबी फरमाते हैं, वल्लाह इन दोनों की गुफ्तगू का मौजू क्या था जानते हैं आप। वो कहते हैं एक ही मौजू था, गिरी हुई उम्मत को कैसे उठाया जाए। ये फिक्र थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी फिक्र क्या है। क्या कभी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फिक्र के बारे में हमने गौर किया। क्या इस फिक्र को हमने अपनाने की कोशिश की। तो आज हमारा हाल ये है कि अल्लाह रहम व करम फरमाए, अल्लाह रहम व करम फरमाए कि हमारी ज़िंदगी इस तरीके से नफ्स परस्ती और ख्वाहिश परस्ती के अंदर गुज़र रही है कि हमें ख़याल ही नहीं है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है, कौम का क्या हाल है, कौम के नौजवानों का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है। फ़िक्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें,
मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अली अगर तुम्हारी ज़ात से एक बंदे को भी हिदायत मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंट से भी उसे बेहतर तसव्वुर करता हूं। ये फिक्र है। अगर मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूं, अपनी औलाद के बारे में सोचूं, तो ये जानवरों की सोच तो हो सकती है, लेकिन अगर मैं हुजूर की उम्मत के बारे में सोचूं तो ये रसूल आज़म की सुन्नत बन जाएगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बैठा करो। मैं मना नहीं करता कि आप न बैठो, लेकिन चार जहां मुसलमान बैठो ना, तो ये सोचो कि उम्मत से बुराइयां कैसे निकाली जाएं। बैठो तो ये सोचो कि इनका तालीमी ग्राफ कैसे ऊंचा किया जाए। बैठो तो ये सोचो कि इनके अंदर से बुराइयां कैसे निकाली जाएं। बैठो तो ये सोचो कि इनका मुस्तकबिल कैसे ताबना किया जाए। बैठो तो ये सोचो कि आवारगी के रास्ते से इन्हें कैसे रोका जाए। दाढ़ी रखना ये सुन्नत ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी सुन्नत मुबारका है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़िक्र उम्मत। मैं समझता हूँ ये सुन्नत तो ऐसी है कि अल्लाह अकबर, इस सुन्नत का क्या कहना। दाढ़ी की सुन्नत पर अमल आप उस वक्त करेंगे जब आपके चेहरे पर बाल आएंगे। आपकी दाढ़ी में बाल आएंगे तब सुन्नत पर अमल कर पाएंगे ना, तब दाढ़ी रखेंगे। मिसवाक की सुन्नत पर उस वक्त अमल करेंगे जब आपके दांत आएंगे। आंखों के सुरमे की सुन्नत पर उस वक्त अमल करेंगे जब आप सलाई पकड़कर आंखों में लगाने के लायक बन जाएंगे। तेल लगाने की सुन्नत पर अमल उस वक्त करेंगे जब आपके हाथों में इतनी कुव्वत होगी कि अपने हाथों से सर में तेल लगा लें। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि आपने उम्मत के फ़िक्र की सुन्नत उस वक्त ज़ाहिर फरमाई कि अभी विलादत हो रही है और फ़िक्र उम्मत के नगमे गुनगुनाते नज़र आ रहे हैं, और ऐलान कर दिया कि मेरी सबसे पहली सुन्नत मेरी उम्मत की फ़िक्र करना है। ये सबसे पहली सुन्नत है। विसाल के बाद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारक पर जुम्बिश थी। अल्लाह अकबर, कान लगाकर सुना गया, एक ही चीज़ थी, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। आज आप देखिए हमारा क्या हाल बन गया है। क्या कोई रात आपको ऐसी याद है जिस रात आप सोने से पहले हुजूर की उम्मत के बारे में कुछ मंसूबा बंदी कर रहे हों? बल्कि बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, इल्ला माशाअल्लाह सबकी पोजीशन ऐसी नहीं है। अगर मुखलिसों की कमी होती या मुखलिस बिल्कुल न होते तो आज इल्म का जिस तरीके से सैलाब दुनिया में आता हुआ दिखाई देता है और उलमा की अजीम टीम जो नज़र आती वो हमारे सामने न होती। लेकिन अब तो डॉक्टर ने तो शायद यही कहा था, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ अज़ां ही रस्म नहीं रह गई, पूरी ज़िंदगी ही रस्म नज़र आ रही है। एक फॉर्मेलिटी, एक रस्म की अदायगी। बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँ, हमारी मुस्कुराहटें भी रस्मी हो गई, हमारा जनाजे में शरीक होना भी रस्मी रह गया है, हमारा मरीजों की इयादत करना भी रस्मी रह गया है। एक अजीब जिंदगी हमारी बन चुकी है। हम अगर असल जिंदगी को तलाश करें तो बिल्कुल नापैद है, नजर नहीं आती असल जिंदगी। इबादत भी रस्म, अगर माल का नफा न हो तो इबादत भी ना करें। आखिर क्या वजह है कि लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना कोई ऐसा वजीफा बताइए कि माल धड़ाधड़ आना शुरू हो जाए। है कोई ऐसा बंदा भी जो ये सवाल करे कि ऐसा अमल बताइए कि मैं खुदा से करीब हो जाऊं, उसके रसूल से करीब हो जाऊं? नहीं, बल्कि हमारा हाल तो ये है कि अल्लाह अकबर, काबे के सामने भी जाते हैं तो दुनिया ही मांगते हैं, और सुनहरी जालियों के सामने जाते हैं तब भी दुनिया ही मांगते हैं। हमसे तो वो बुढ़िया अच्छी थी, वो बुढ़िया अच्छी थी जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, और उसने कहा था मूसा मैं उस वक्त तुम्हें जगह बताऊंगी
जब तुम ये वादा करो कि जन्नत में तुम मुझे अपने साथ रखोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ खातून, तो सिर्फ जन्नत मांग लेती, जन्नत में मेरा साथ मांग रही है। निदा आती है, मूसा दे दो ना। कितनी होशियार थी वो औरत जो जन्नत नहीं मांग रही थी, जन्नत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का साथ मांग रही थी। हम तो इतने गए गुजरे हैं कि सुनहरी जालियों के सामने भी जाकर के कहते हैं माल चाहिए, दौलत चाहिए, बंगला चाहिए। हुजूर से हुजूर को मांगने का भी जज्बा पैदा हुआ। हम रात को ये कहते हुए तो दिखाई देते हैं महफिलों के अंदर, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, ये कहते हुए दिखाई देते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बड़ी माजरत के साथ कितने लोग हैं जो रात को या मुस्तफ़ा कहते कहते सोते हैं? बताओ ना मुझे, जरा गौर करो। एक बड़ी चुपती हुई बात अर्ज करता हूं, थर्मामीटर आपको दे देता हूं, आप उससे अपना इश्क नाप लीजिएगा, अपने इश्क को नाप लीजिएगा। थर्मामीटर आपको दे रहा हूं। अगर आपको इबादत में लज्जत मिलती हो और इबादत आप पर बोझ न बनती हो, आप इश्क में सच्चे हैं। और इबादत करना आप पर गहरा गुजरता हो ना, आप अपने इश्क के दावे में झूठे हैं। इसलिए कि जो सच्चा आशिक होता है ना, उसको अपने महबूब की बंदगी में बोझ महसूस नहीं होती, आसान सी महसूस होती है। आज हमारी जिंदगी क्या हो गई? बस नारेबाजी, हल्लड़ हुल्लड़ और इतने बड़े बड़े दावे किया, अलियाज़ु बिल्लाह। अंदर खाली है, पूरा खाली है, लिप सर्विस सिर्फ। हम शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, दुनिया हमें पैरों तले रौंदने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं झूठ कह रहे हैं आप, हम खुद अपने आप को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। हम अपने आप को रौंदना छोड़ दें, दुनिया हमारी इज्जत करना शुरू कर देगी। पहले हम अपनी नजरों से गिरते हैं, फिर खुदा की नजरों से गिरते हैं। गुनाह करने वाला, जुर्म करने वाला सबसे पहले अपनी नजरों से गिरता है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, गंदी पिक्चरों को देखने वाला इंसान जो रात की तारीकी में गंदी पिक्चर देखता है, दिन के उजाले के अंदर उसका ज़मीर उसको मलामत करता है, वो खुद अपनी नज़रों से गिर जाता है। और सबसे बड़ा गिरना अपनी नज़रों से ही, जो अपनी नज़रों से गिर जाए उसे कौन उठा सकता है? सिर्फ तहदीस नेमत की खातिर अर्ज कर रहा हूँ। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MSO के सेक्रेटरी से बात हो रही थी। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा बयान था। उन्होंने कहा एक आपके जुमले के सिलसिले में वो यूनिवर्सिटी के अंदर चर्चा हो रहा है। वो जुमला कौन सा था? तलबा और तालिबात मौजूद थे, प्रोफेसर्स मौजूद थे। मैंने एक ख़ास जुमला आखिर में मैंने कहा था, मैंने कहा इस वक्त डिप्रेशन का मर्ज बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस और बेचैनी का मर्ज बढ़ता जा रहा है, बेकरारी का मर्ज बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इसके मरीज़ हिंदुस्तान में नहीं है, मगरबी दुनिया में है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। वहाँ तो आसाइश के सारे सामान मौजूद हैं, वहाँ रहने के मकान देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए, वहाँ रास्ते देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए, वहाँ गाड़ियों की चमक दमक देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए, वहाँ मिलने वाला फ्रेश फ्रूट देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए, वहाँ की आमदनी देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। या अल्लाह, आसाइश के सारे सामान के बावजूद वो लोग बेचैन क्यों हैं, वो लोग बेकरार क्यों हैं? मैंने उस पर से पर्दा उठाते हुए ये बात मैंने अर्ज़ की थी, याद रखो, इंसान जब गुनाह करता है ना, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। गुनाह करने वाला मायूस होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई कहे कि मुसीबत की वजह से मायूस होता है, तो मैं कहता हूं करबला जैसी मुसीबत तो न तुम पर आई है न हम पर आई है। मुझे बचा भी तो मायूस हुआ हो। क्यों?
इबादत की ताकत थी, इबादत की ताकत थी। गुनाह से रिश्ता टूटा हुआ था और अल्लाह से बंदगी की लौ को लगा ले और राब्ता मजबूत कर ले, फिर उसे कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी वो नाउम्मीदी का शिकार नहीं होता। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, आज भी मुसलमानों में डिप्रेशन का मर्ज दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में कम पाया जाता है। उसकी दलील मैं बहुत दूर जाकर के नहीं, बहुत करीब ला करके आपके सामने पेश करूंगा। खुदा की कसम, कोरोना के ज़माने में भी जितना मौत से बेखौफ मुसलमान नज़र आता था, इतना कोई दूसरा नज़र नहीं आता था। अर्ज करने का मंशा ये कि थोड़ा सा बेदार हो जाएं। मैं गुजारिश करूंगा उन बच्चों को ज़रा वहाँ बहुत शोर करने, कोई जाके चुप, एक बंदा कोई भी जाए ज़रा चुप करा दे वहाँ बच्चों को, बच्चे वहाँ यहाँ थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, थोड़ी सी फ़िक्र दुरुस्त करो। हमें अपनी कौम को उठाना है, हमें अपनी आखिरत को संवारना है। और कौम को उठाने का सवाब मामूली सवाब नहीं है, कौम के लिए दौड़ धूप करने का सवाब मामूली सवाब नहीं है, कौम की फिक्र के अंदर रातों को उठ करके रोना मामूली सवाब नहीं है। बल्कि सुन लो, किसी मुसलमान के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करना भी खुदा की कसम ये मामूली सवाब नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी मोमिन के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करे तो उस दुआ का वही मकाम है जो हाजी एहराम की हालत में अरफात के मैदान में दुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ का मकाम है। अब हमें निकलना होगा अपनी ख्वाहिश से बाहर, हमें तैयार होना होगा दूसरों के लिए कुर्बानी देने को। इल्म के सिलसिले में रात जागो। आप देखिए, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर गुफ्तगू का वक्त भी नहीं रह गया। मैं सिर्फ आज थोड़ी सी फिक्र दुरुस्त कर लूँ, फिर कभी इस मौजू पर इंशाअल्लाह होगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम मालिक, देखिए फ़िक्र उम्मत, उलमा तशरीफ़ फरमा है, मेरे सर के सब ताज हैं माशाअल्लाह। हज़रत इमाम मालिक एक किताब का मुताला कर रहे हैं। मुताला करते करते रात का बेशतर हिस्सा गुजर गया, झपकियाँ आने लगी। जैसे ही झपकी आने लगी, पानी लिया, चेहरे पे मारा, मौजू बदल दिया। जिस मौजू की किताब पढ़ रहे थे उसको हटाकर दूसरी किताब उठा ली, उसे पढ़ना शुरू किया। फिर थोड़ी देर के बाद झपकी आने लगी, किताब को हटाया, दूसरी किताब ली, पानी चेहरे पर मारा। एक शागिर्द से बर्दाश्त न हुआ। गौर से सुनिए मेरे उलमा हजरात, मेरे उलमा साथी भी ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाएं। पूछने वाले ने, शागिर्द ने हज़रत इमाम मालिक से पूछा, हुजूर अपनी जान पर इतनी ज़्यादती क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लेना, नींद का गलबा है, थोड़ा सा आराम कर लें। खुदा की कसम जुमले पर कुर्बान जाइए। इरशाद फरमाते हैं, हमारी कौम हम पर भरोसा करके आराम कर रही है, और अगर हम भी आराम करेंगे तो कौम के मसले सुलझाएगा कौन? जरा सोचो आप। बज़ाहिर आप देखेंगे कि चंद बच्चे अभी फारिग होंगे, उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, लेकिन इन बच्चों को जब भी मैं देखता हूं, इनकी जिंदगी पर मुझे रश्क आता है। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। ये जिस उम्र के अंदर मदरसे में दाखिल हुए थे, जरा उस उम्र का अंदाजा लगाइए। आपका बच्चा उस उम्र के अंदर सैर व तफरी के लिए निकलता होगा, एयर कंडीशन में सोता होगा, बहुत आराम से रहता होगा, मजे के खाने खाता होगा, माँ बाप की डांट नहीं, माँ बाप के साथ तफरी के लिए निकलता होगा। ऐ तलबा, तुम्हारी अजमतों को सलाम। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेल रहे हैं और तुम खेल को कुर्बान करके नबी का दीन सीख रहे हो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन माँ बाप की अजमतों पर कुर्बान जो अपने बच्चों को दीन की राह के अंदर छोड़ रहे हैं, उन असातिज़ा की अजमतों को पर कुर्बान जो मामूली सी तनख्वाह पर बच्चों को तराश रहे हैं। अगर ये बच्चे न होते, ये असातिज़ा न होते, ये इदारे न होते, तो हमें जीने का सलीका तो क्या, बंदगी का सलीका भी हमें मालूम न होता। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं मौजू बदल दिया। मुझे बोलना था इल्म पर, लेकिन अब आ रहा हूं मैं दूसरे मौजू पर जिसकी तमहीद मैंने बांधी थी। हुजूर की उम्र की फिक्र, उम्मत की फिक्र बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। ये जिसे नसीब हो जाए, आप ये समझ लीजिएगा कि उसे बहुत बड़ी दौलत नसीब हो गई। आप जानते हैं एतकाफ कितनी अजीम नेमत है, वो भी माह रमजान का एतकाफ, और वो भी मस्जिद नबवी शरीफ का एतकाफ। कितना अजीम सवाब का जो है मौका अल्लाह अता फरमाता है जिनको जो वहाँ पर जो है माह रमज़ान के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ में एतकाफ़ करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है, एतकाफ़ में, माह रमज़ानुल मुबारक है, एतकाफ़ के अंदर हैं। एक साहब हाजिर आए, जूते मस्जिद के किनारे पे एक जगह पर रखे, सीधे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास आए और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हुजूर गवाह हैं, मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे घर पर खाने पीने के लिए बहुत परेशानी है, आप मेरे लिए दुआ करें, कुछ इंतज़ाम करें। जानते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? उसकी बात सुनने के बाद फ़ौरन उठे और उनके जूते या चप्पल जो कुछ भी वहाँ किनारे पर पड़े थे उसे उठाया और मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकलने लगे। वो शख्स कहता है, हुजूर माह रमज़ान का एतकाफ़ है, मस्जिद से बाहर बग़ैर उज़्र शरई के निकलने पर एतकाफ़ टूट जाएगा और आप मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। अब सुनिए क्या उन्होंने जवाब दिया, गौर से सुनो। फरमाया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तुमने अपनी परेशानी का जिक्र किया तो मुझे मेरे नबी की हदीस याद आ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मेरी उम्मत की परेशानी को दूर करने के लिए चंद कदम चला, उसे मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से ज्यादा सवाब अल्लाह अता फरमाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जज्बा था, ये कैफियत थी, तब जाकर उम्मत के अंदर इत्तेहाद था, तब जाकर उम्मत बिखरी हुई नहीं थी। आप जरा सोचो, खुदा की कसम आला हजरत की अजमत पर कुर्बान जाइए, उनकी अजमतों को लाखों सलाम पेश कीजिए कि फिक्र उम्मत के हवाले से कितनी प्यारी बात करते हैं। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर की उम्मत का भला चाहो। बहुत रस्मी जलसे हो चुके, बहुत रस्मी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी। रस्मी तो क्या कहूँगा, जिस तरीके से भी जो भी होता है, जितनी देर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र पाक की महफिल में आप बैठे रहें और खुतबा जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पहुँचाते रहें, वो सब बामकसद हैं, सवाब के लायक हैं अपनी जगह पर। लेकिन अब सोच बदलो, अब फिक्र बदलो। हमें एक ऐसी कौम की हैसियत से उबरना है जिस कौम की एक ऐसी आइडेंटिटी हो, ऐसी आइडेंटिटी हो कि मुझे याद आ रहा है, अल्लाह अकबर, 2 यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक पत्थर बीच में पड़ा हुआ था, ठोकर लगती है तो दूसरा यहूदी कहता है, इतना बड़ा पत्थर बीच में पता नहीं किसने रख दिया, ठोकर लग रही है, उसको ख्याल भी नहीं जिस किसी ने यहाँ रखा होगा। तो दूसरा यहूदी कहता है, शायद कोई मुसलमान यहाँ से नहीं गुजरा, इसलिए कि अगर मुसलमान यहाँ से गुजरता
तो इस पत्थर को उठा करके किनारे पर लगा देता। नबी का दीवाना तकलीफ की चीजों को हटाया करता है, रहने नहीं देता। ये हमारी पहचान थी। हम दुनिया के लिए नफा बख्श थे, हम दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले थे, हम दुनिया की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने वाले थे। हमारे हवाले से पूरी दुनिया का यह तसव्वुर था, मुसलमान नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, मुसलमान नफा पहुंचाने वाला होता है। और यह भी हुजूर की सुन्नत है। किसी शख्स के बारे में यह जान लेना और यकीन कर लेना यह बेज़रर है, यह भी हुजूर की सुन्नत है। दलील की रोशनी में अर्ज करूं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमाए। दरख्त पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लटका दी थी। एक शख्स ने तन्हा हुजूर को देखा, लटकती हुई तलवार को देखा, हाथ में तलवार लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत इरादे से बढ़ा। हुजूर की आंख खुल गई। वो जालिम कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह। इतना कहना था, उसके हाथ से तलवार गिर गई। हुजूर ने तलवार पर काबू पा लिया और उस जालिम को भी काबू पा लिया और फरमाया, अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा? वो कहता है, आपकी रहमत मुझे बचा लेगी। ये पहचान थी, ये आइडेंटिटी थी, ये शनाख्त थी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच बदलो, फिक्र बदलो। आज अगर दुनिया की निगाहों से नहीं देखती तो हम में फैज पहुंचाने की ताकत खत्म हो चुकी है, नफा पहुंचाने की ताकत खत्म हो चुकी है। और यह बात याद रखना, नफा पहुंचाने वाली चीज की कद्र होती है। और मेरा यह जुमला जिंदगी भर महफूज कर लेना, जमीन पर बोझ मत बनो, जमीन पर लोगों की जरूरत बनो। बोझ बनोगे तो उतार कर कोई भी फेंक देगा, और जरूरत बनोगे तो दुनिया तुम्हें अपने सर पर उठा करके घूमती भी नजर आएगी। जरूरत बनो। आज तो दामाद ससुराल वालों पर बोझ बन गया। जरा सोचो, एक अजीब सिचुएशन होती जा रही है, एक अजीब हालात से मुसलमान गुजर रहा है। पता नहीं हमारी फिक्रों का दिवालियापन या हमारी फिक्रों का इफलास, या अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूं तो हमारी फिक्रों का जनाजा निकल चुका है। कहीं से कोई इस्लामी फिक्र हमारी नजर नहीं आती, कहीं से नहीं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, खुद गर्जी से निकलकर खुदा परस्ती की तरफ बढ़ो। सेल्फिश मत बनो, अपना ही भला न सोचो। कल बरोज़े क़यामत एक शख्स के आमाल को जब मीज़ान पर तोला जा रहा होगा तो तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर खड़े होंगे, उसकी नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे। करीब होगा कि फैसला हो जाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेंगे, मौला इस बंदे को बख्श दे, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर मेरा एक उम्मती परेशान था, यही बंदा था जो मेरे उम्मती की परेशानी के लिए दौड़ धूप करता था। इसने ज़मीन पर मेरी उम्मत की परेशानी दूर की। आज मैं सिफारिश करता हूं कि तुम मौला इसकी परेशानी को दूर फरमा दे। पहचान थी। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, ईमान के शोबे में से यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। अमल नहीं बताया, ईमान में इसे शामिल फरमाया है। हम क्या थे, हम क्या हो गए। पूरा ढांचा बदल गया, पूरी सोच बदल गई, पूरा नजरिया बदल गया, पूरे हालात बदल गए। हमें मुकम्मल तौर पर चेंज होने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को बदलने की जरूरत है।
और हमें सिर्फ इंसानों के साथ उसने सलूक नहीं, जानवरों से भी, और इसका भी सिला है। एक ज़माने के अंदर आप जानते हैं, कलम तो आज निकला है, ये बॉल पेन, इंक पेन, ये सारी पेन तो आज निकली है। पहले लकड़े के कलम से स्याही के अंदर भिगो कर लिखा जाता था। सुनो, गौर से सुनो। एक बुजुर्ग स्याही के अंदर कलम को डुबोते हैं, जैसे ही उठाते हैं, नोके कलम पर स्याही थी, एक मक्खी आती है, स्याही को चूसना शुरू कर देती है नोके कलम से। वो ऐसे ही कलम को पकड़ के रखते हैं ताकि मक्खी स्याही को अच्छी तरह से पी ले। जब वो स्याही मुकम्मल पी करके उड़ जाती है, फिर वो कलम को स्याही के अंदर डुबोते हैं। कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से वो कुछ कर जाते हैं। शागिर्द ने देखा जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। शागिर्द ने पूछा, हुजूर हमें भी वो अमल बता दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। तो इरशाद फरमाते हैं, उस मक्खी की प्यास बुझाने की वजह से मेरे मौला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। जरा सोचो, आज बहन का हक खाया जा रहा है, बच्चियों का हक मारा जा रहा है, भाई का हक मारा जा रहा है, और फिर अल्लाह के नाम पर देकर आदमी समझता है जन्नत मिल जाएगी। सोच बदलो, फिक्र बदलो, ख्यालात बदलो। आप जब तक के इस सोच के मालिक नहीं बनेंगे ना, तो मैं समझता हूं जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी। और एक आखिरी बात अर्ज कर दूं ताकि आप थोड़ा सा और तमानियत क़ल्ब हासिल कर लें। याद रखें, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अब मैं इसको आपको समझाऊं। सुकून चाहते हो ना, दिल का सुकून चाहते हो, आइए मैं आपको समझाऊं। आपके के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आपके जेब के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आप गए किसी बड़ी होटल में खाना खाने के लिए। अभी आप खाने के दस्तरखान पर बैठे ही थे कि कोई दूर से एक गरीब कहीं से आपके खाने के मंजर को टिकटिकी बांध करके देख रहा था कि आपके दस्तरखान पर लजीज खाना है, मुर्ग मुसल्लम मौजूद है, ये सारी चीज़ें हैं। वो टिकटिकी बांध कर देख रहा था, आपकी नज़र पड़ी, उसने इशारे से यूं किया। अंदर तो आ नहीं सकता था होटल में, इशारे से यूं किया। आपका ज़मीर बेदार हुआ, आपके सामने मौजूद खाने को आपने उठाया और ले जा कर के वो खाना उस गरीब को पेश कर दिया। या आपने वेटर से कहा, ये खाना ले जाओ, उस गरीब को खिला दो। मैं खुदा की कसम यकीन के साथ कहता हूँ, आप अगर भूखे उठकर कि इसके बाद की पेमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो लजीज ग़िज़ा उठा करके आपने उस गरीब को दे दी ना, और आप भूखे चले आए, आज भूखा रहकर जितना सुकून आपको मिलेगा ना, उतना खाना खा करके भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो पेट भर के लजीज ग़िज़ा खाने वाला जो दुआएं देगा, वो दुआएं वैसे ही आपका पेट भरती हुई नजर आएंगी। बड़ी माजरत के साथ तीजे, ज़ियारत, चहलूम, इसमें तो गरीब याद आते हैं। दाल चावल भेज दो, पुलाव भेज दो, बड़े का गोश्त भेज दो। कि जिस दिन अपने घर पर शादी होती है और 10 डिशें बनती हैं, 14 डिशें बनती हैं, एक गरीब भी वहाँ नज़र नहीं आता। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बुरी दावत वो दावत वलीमा है जिसमें गरीबों को दावत नहीं दी जाती। मैं तो एक ऐसे जालिम शख्स को भी जानता हूं जिसके यहां उसके बच्चे की शादी थी, मिलियनर होगा वो। उसने मेरे दोस्त को 2-5 शादी कार्ड दी और कहा, यार तुम्हारे खास दोस्त जो है ना उनको दे देना, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कोट पैंट पहनकर आने वाले को देना, फटे पुराने कपड़े पहनकर आने वाले को मत देना। ये मिजाज, ये सोच बन गई। इस सोच से बाहर आ जाओ, इस फिक्र से बाहर आ जाओ
और ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर चाहते हो कि अल्लाह हम सब का भला करे तो हम भी दूसरों का भला करने की सोचें और दूसरों के भलाई के सिलसिले में मेहनत व मशक्क़त करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे गुफ्तगू करनी थी इल्म पर, लेकिन मैंने गुफ्तगू कर दी फ़िक्र पर। और मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू फ़िक्र पर अगर आपने इस फ़िक्र को कबूल कर ली तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी आखिरत दोनों संवर जाएगी। और ये अच्छी तरीके से याद रखें कि पूरी दुनिया अरबों रुपए खर्च कर रही है मीडिया के ऊपर, सिर्फ फ़िक्र आपकी बदलने की, कि आपकी फ़िक्र बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपका नज़रिया बदल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कल भी ज़िंदा था, आज भी है, हमेशा रहेगा। इससे फ़िक्र अखज़ किया करो। और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, हमारा दीन भी ज़िंदा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ए रसूल आज़म के दीवानों, अब इधर उधर देखना बंद करो, मदीने के ताजदार की हयात तैयबा को देखो और कुरान मुक़द्दस से अपनी फ़िक्र को दुरुस्त करने की कोशिश करो। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, फ़िक्र अरब को देकर फिरंगी तख़य्युलात, फ़िक्र अरब को देकर फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। इस्लाम को निकालने के लिए फ़िक्र बदली जा रही है, फ़िक्र बदली जा रही है, सोच बदली जा रही है। ये अचानक आपकी हेयर स्टाइल कैसे चेंज हो जाती है, जानवर की तरह, घोड़े की तरह, बीच में से इतने बाल। ये अचानक फटी हुई जीन्स कैसे आप पहनने लग जाते हैं। कल तक जिन फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर आना आपको शर्म महसूस होता था, आज कीमती जीन्स फटी हुई पहन करके निकल रहे हो, शर्म नहीं आती। आपकी सोच बदली गई, आपकी फिक्र बदली गई। आपको यह बताया गया कि अगर तुम मकाम हासिल करना चाहते हो तो ये कपड़े पहनो, इस तरह से पहनोगे सोसाइटी तुम्हें सलाम करेगी। और एक फिक्र और दी जा रही है, और वो ये है, दीन का इल्म हासिल करने वाला और दीन का जो दाई होता है, या आलिम होते हैं, या मुफ्ती होते हैं, या शेखुल हदीस होते हैं, या हाफिज होते हैं, उनको बेचारा कहकर कहो, हकीर नज़र से देखो। और आज यही हो रहा है, बड़ी माजरत के साथ, जिन्हें दीनी शऊर होता है वो सामने से दुनियावी तालीम याफ्ता आता हो और दीनी तालीम याफ्ता आता हो, तो वो दीनी तालीम याफ्ता के लिए जिसके पास दीनी शऊर जिंदा है वो बढ़कर उनकी दस्तबोसी करेगा, और दुनिया की तालीम हासिल करने वाले के साथ भी अच्छी तरीके से मिलेगा, लेकिन उसकी निगाहों के अंदर मुअज़्ज़ज़ वो है जिसने कुरान सीखा है। लेकिन आज जिसको दीनी शऊर नहीं, उसका मामला जुदा नज़र आता है, उसकी सोच जुदी नज़र आती है, उसकी फ़िक्र जुदी नज़र आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, में मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। ठीक है, जो आपकी सोच के मुताबिक आप अगर आज के आलिम को महबूब इलाही की तरह देखना चाहो तो आप भी अमीर खुसरू जैसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपसे बेहतर है कि 5 वक्ता नमाज तो जमात से पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी तो रहा है, कुरान तो सही तौर पर पढ़ रहा है। आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा यही तो आके पढ़ते हैं। इज्जत दो, दीन को दो, दीनदारों को दो, दीनी किताबों को दो, दीन के इल्म के सीखने वालों को दो, लेकिन दुनियावी इल्म हासिल करने वालों को हक़ारत की नज़र से मत देखना, और न दुनियावी तालीम याफ्ता को हक़ारत की नज़र से देखना। वो इल्म भी है, वो भी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है, लेकिन सोच ये बदलनी होगी कि
कि अल्लाह ने जिसको भी दीन का इल्म अता फरमाया है वो हकीर नहीं है, वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़्ल से एक बड़ी नेमत से माला माल है, बड़ी दौलत से माला माल है। उसका भी एहतराम करो और दुनियावी तालीम याफ्ता को भी कदर की निगाहों से देखो। मैं हदिये तबरीक पेश करता हूँ सुन्नी दावत इस्लामी पाली के मुबल्लिगीन को, सुन्नी दावत इस्लामी एजुकेशनल ट्रस्ट के जुमला रफ़क़ा को, जुमला दारुल उलूम के असातिज़ा को, तलबा को, उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत व मशक्क़त के बाद इस बज़्म को उन्होंने सजाई भी और तलबा को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हम सब को दीन और सुन्नियत की खिदमत इखलास के साथ करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाएं, और साथ ही साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने और लोगों पर बोझ न बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। माह रमज़ानुल मुबारक में 3 काम सिर्फ करना मुसलमान जानता है, सहरी, इफ्तारी और तरावी। बाकी पौना दिन सोने के अंदर और तरावी के बाद खाने पीने के अंदर। बाकी कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान कैसे गुजारते थे। गर्मी के मौसम के अंदर हुजूर रमज़ान से गुजारते थे। दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रमज़ान में मामूल क्या हुआ करता, नहीं जानते आप। और इसके अलावा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक में क्या क्या करने का हुक्म अता फरमाया, बहुत सारे लोग नहीं जानते। आपको सिर्फ 100 रुपये में ये किताब माह रमज़ान कैसे गुजारें, आपकी ज़बान में हिंदी के अंदर ये किताब यहाँ पर मौजूद है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस किताब को पढ़ने वाले का माह रमज़ान ज़बरदस्त गुजरेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आप में का कोई साथी भी इस किताब को लिए बग़ैर मकतबे तैयबा से न जाए, हर एक ही किताब ले। और अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत अता फरमाई है वो 100 किताबें ले, 200 किताबें ले, 10 किताबें ले, 50 किताबें ले और लोगों के अंदर ख़ानदान वालों में तकसीम करे, इसलिए कि माह रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। अगर ये किताब पढ़कर माह रमज़ान में कोई नफिल करता है, नफिल काम करता है, तो उसको जिस तरीके से सवाब मिलेगा उसका सवाब अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। तो आज ये किताब एक भी यहाँ पर बाकी नहीं रहनी चाहिए। इस किताब को यहाँ से ले करके जाएं और इसी के साथ साथ हर मज़हब के मानने वाले को अगर आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक बताना चाहते हैं कि हमारे हुजूर कैसे थे, तो आपसे गुजारिश है कि ये किताब पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात, ये भी हिंदी में किताब मौजूद है, इसे भी मकतबे तैयबा से ज़रूर हासिल करें। और अब बताइए आप जाएंगे या बैठेंगे, जवाब दीजिए। आपने वादा किया है और मैं आपकी इस जज्बे की कदर करता हूँ, इसलिए कि हमारे वो बच्चे जिन्होंने लंबे अरसे तक मेहनत व मशक्क़त के बाद कुरान ही किया और दरस निज़ामिया की तकमील जो है उन्होंने की, आज उनके सर पर दस्तार सजाई जाएगी। आप माथे की आंखों से सुकून के साथ बग़ैर अफरा तफरी के माहौल के आप इस मंज़र को देखें। उसके बाद जो भी प्रोग्राम आगे का होगा वो आपके सामने पेश किया जाएगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। एक और ऐलान भी ये है कि आप में से जिस किसी ने इशा की नमाज न पढ़ी हो वो घर जाकर पहले इशा की नमाज़ पढ़ लें।